55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। यहाँ पर जमील कराची साहब की सदारत में हमारी महफिल सिलसिला नंबर 17 आगे की जानिब रवाना हुआ है और हमारा जो एक सिलसिला है कि हम आगाज स्टार्टर के उन्वान से जो है यहाँ पर एक पेशकश करते हैं। तो आज का स्टार्टर लेकर आ रहे हैं आप लोगों की समारोह के हवाले अजीब अंसारी साहब। शुरुआती क्लास में मेरे स्कूल में मेरी जमात में किसी भी काम के लिए जब अगर पहला मेरा नाम आ जाए तो पूरी क्लास एक साथ पूछती थी शुरुआती देखिए हमारी रिवायत ये है कि हमारा जो प्रोग्राम शुरू होता है वो अदबी शरफ़ों के साथ होता है कि 2-4 हल्के फुल्के लतीफ़े आपको सुनाया जाए, आपका मूड बन जाए, उसके बाद प्रोग्राम शुरू हो। तो इसकी मैं कोशिश करता हूँ कि एक पाकिस्तान में कहीं मुशायरा होता है, वहाँ पर एक शायर ने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा। तो वहाँ पे अक्सर पंजाबी लोग हैं, पठान लोग हैं। तो एक पठान को जो है वो शायर का कलाम बहुत पसंद आया और बहुत खुश हुआ और मुशायरा खत्म होने के बाद जो है उनसे गुजारिश की कि आप मेरे घर आइए, दावत आपकी दावत दें। तो शायर साहब की बहनों से आए थे, जैसे वेट टाइम में थोड़ा बहुत चले गए। अब पठानों का खाना कैसा होता है आपको पता होगा, एक तो मिकदार में भी बहुत ज़्यादा होता है और बहुत हेवी होता है। तो उस पठान में बड़ी सी सीढ़ी में जो है शायर साहब दुबले पत्ते नाजुक मिजाज थे, उनके सामने कुछ ढेर सा खाना था। अब ये बेचारे खाना शुरू किए, जैसे वैसे खा रहे, आधी प्लेट में नहीं खा पाए, एकदम थक हार के बैठ गए। तो पठान उनको हैरत से देखने लगा, तो बोले शायद क्या हुआ, बोले बस। पठान को मायूस हो गए, बस इनको बुलाया हो खाना नहीं खा। तो उस पठान ने कहा, बोले शायद साहब आपको पता नहीं कि बोले पेट साफ करना सुन्नत है। तो शायद ये बेचारा क्या करता है, बोला मैं पेट साफ करना तो सुन्नत है लेकिन जान बचाना फर्ज है। एक ऐसा ही तो शायर का और किस्सा है कि कहीं किसी देहात में, छोटे से देहात में मुशायरा हो रहा था। वहाँ पर एक शायर, एक बड़े शायर साहब को मौजूद थे, उनका कलाम बहुत अच्छा था, अच्छा पढ़ रहे थे और देहाती आवाम के लोगों को समझ नहीं रहा था, बस बैठे थे सुन रहे। तो एक शायर जो सबसे नामवर शायर थे, उनका नंबर आया, उन्होंने पढ़ना शुरू किया। तो उन्होंने देखा कि पब्लिक कोई ध्यान नहीं दे, लेकिन एक आदमी जो था वो बहुत दिलचस्पी से सुन रहा था, तो गौर से सुन रहा था। तो उसको देख के उन्होंने कुछ हौसला हासिल किया कि कोई सुन रहा नहीं सुन रहा कोई बात नहीं, लेकिन एक आदमी तो है नजर करने वाला जो पूरा दिल लगा के सुन रहे। तो उन्होंने बहुत दर्द भरी गजल शुरू कर दी। अब जैसे ही उन्होंने गजल शुरू की तो देहाती रोने लगे। तो ये और जज्बाती हो गई, मतलब इतना ज़्यादा असर हो रहा है कि ये रोने लगे, इसके एकदम दिल को छू गई। तो उन्होंने रात गए तक फिर वो पढ़ते रहे और ये इशारा होता था। उसके बाद जब मुशायरा खत्म हुआ तो ऐसा होता है कि लोग शायर के पास जाते हैं, उससे मिलते हैं, लेकिन शायर उसके पास गया इससे तो मिलना चाहिए, ये सच्चा होने का बता है। उसके पास बोले यार आप कौन सी नई गजल पसंद आई या कौन सा शेर पसंद आया, आप बोलने लगे। बोले यार मुझे समझा तो कुछ नहीं, लेकिन बड़े इत्तेफाक से ना मेरा बकरा भी ना बोले कल रात भर ऐसे चिल्लाया और सुबह मर गया। एक आखिरी लतीफ़े, हालांकि ये तो अभी था, सही बहुत ज़्यादा बेअदबी था, उसको मैं कैंसिल कर दूँ। एक लतीफ़ा सुनिए, अच्छा सा तवील है और ये बहुत मुश्किल लतीफ़ा है, ये अच्छों को समझ में आता नहीं और इस पर जो है मुझे इंटर कॉलेज में पहले नाम मिला था, इसीलिए बहुत गौर से सुने और गौर से सुनेंगे तो भी समझ नहीं आएगा। लेकिन देखिए अभी स्टेट ऑफ ह्यूमर्स का मसला चल रहा है, तो क्या है आप सबको
तो ऐसा ही कोई इलाका था, वहाँ पे एक समुद्र था। उस समुद्री इलाके में जो है कुछ लुटेरे वहाँ के बहुत मशहूर थे। तो वो लोग क्या करते थे कि उस इलाके से जो भी जहाज गुजरता था उसको लूट लेते थे। तो वहाँ के आसपास के जो रहने वाले थे, जो मुसाफिर थे, जो वहाँ से गुजरते थे, वो बहुत परेशान थे इसका क्या हाल निकाल है। अब वो कुछ जहाज ऐसे थे कि उसमें लोगों की बहुत बड़ी तादाद होती थी। लोग फौज बना के भी चाहते हैं, लेकिन वो लुटेरों पे जो है काबू नहीं पा पाते और उनको जो है लुटेरे मार कर लूट देते। अब बहुत कोशिश की कि इसका क्या हाल निकाला जाए, कैसे इनको खत्म किया जाए, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। तो किसी इलाके में एक रिटायर्ड फौजी थे। तो उनसे गुजारिश ये कि आपको जैसे चाइना गेट में होगा था, रिटायर्ड फौजी को पकड़ के लाए कि आप चलिए, बोले आप कुछ कीजिए, बोले हमारी क़यादत आपकी। वो तैयार हो तो उनको उन्होंने एक शर्त रखी तो बोले ठीक है, फौज बनाओ, इतनी तादाद रहेगी, इतने हथियार चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन आखिरी में बोले एक काम करो, मेरे वास्ते ना एक लाल शर्ट देगा। लाल शर्ट में बोले वो मत पूछना क्यों, बस एकदम जब सफर पे रवाना होने वाले थे कोई लाल शर्ट लेके आया, उन्होंने लाल कमीज पहनी और सफर पे रवाना हुआ। अब रास्ते में जो है वो लुटेरे इन पे हमला किए। तो वो जो फौजी साहब थे उन्होंने बहुत बहादुरी से जंग लड़ी। अब जंग के दौरान क्या हुआ कि वो तीर तलवार का जमाना था, उनको तीरों के तलवारों के जख्म है और जिसकी वजह से उनको खून भी निकला। तो जंग तो खत्म हुई, ये सब बहुत तारीफ करने लगे, यार क्या बात है यार, फौजी साहब ने आप तो वाकई बहुत बहादुर हो। तो डाकुओं की जो एक टुकड़ी थी उसको उन्होंने खत्म कर दिया। उसके बाद फिर कुछ आगे बढ़े, आगे जाने के बाद फिर वही हुआ कि पता चला कि फिर डाकुओं का हमला होने वाला है। तो जो फौजी थे उन्होंने फिर कहा कि चांदी लाल शर्ट देगा। लाल शर्ट पहने, फिर से जंग हुई, फिर वही नतीजा कि लुटेरे जो थे डाकू थे उनको मार के हटा दिया, उनको मार के भगा दिया। फिर लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो वाकई में रिटायर होने के बाद भी इस लोगों में इतनी बहादुरी, जब लोगों ने देखा कि फौजी साहब से बोले कहीं घटा रहे हैं, तीर लगी है, खून निकल रहा है, तो फिर लोगों के बात समझ में आई कि ये जो लाल शर्ट जो लगाते हैं तो बोले उनको कहीं जख्म आ जाए, खून निकल जाए, तो फौज का जो है देख के हौसला पस्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाल शर्ट की वजह से खून दिखाई नहीं देता। तो सब तो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए, यार वाकई बहुत बहादुर है। उसके बाद जब वहाँ से आगे बढ़े तो पता चला कि दुश्मनों के 10 जहाज आए। तो जो फौजी साहब थे उन्होंने बोला चलो मेरी पीली पैड ले जाओ। बहरहाल आपकी लाल टी शर्ट देखकर हमें भी थोड़ा सा एहसास हुआ, अच्छा होगा आप पीली भी पहनकर। आपकी लाल देख के पीलापन महसूस है। अच्छा, लाल के आगे थोड़ा सा पीला भी है। बहरहाल ये स्टार्टर देकर अली अंसारी साहब कुछ आज भी लगाए पेश कर रहे थे और उन्होंने इजहार किया कि एक लतीफ़ा बहुत ज़्यादा बेहतर है, लेकिन उन्होंने मुझसे मुआखर कर दिया, फिर किसी नशे में सुनाएंगे। आइए स्टार्टर के बाद हमारा जो सिलसिला होता है वो सब होगा। 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।